जी हां, एग्जिट पोल का दावा सच या हवा जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बात हिमाचल प्रदेश की। इस बार खासा सुर्खियों में रहा हिमाचल प्रदेश, जहां एक तरफ कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच जुबानी जंग जारी रही, वहीं यहां की लड़ाई क्वीन वर्सेस किंग बन गई। लेकिन नतीजों से पहले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस ने क्या तस्वीर पेश की हिमाचल प्रदेश को लेकर, ये जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर पोलिंग खत्म हो गई। मंडी से लेकर हमीरपुर तक के जंग में कौन मारेगा बाजी? बॉलीवुड की क्वीन कंगना लहराएंगी जीत का परचम या फिर विक्रमादित्य बनेंगे मंडी के महाराज? अनुराग ठाकुर 5वीं बार जाएंगे संसद या फिर आनंद शर्मा की होगी हार? 4 जून को जनता का फैसला हो जाएगा साफ। लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के लोकसभा एनालिसिस में बीजेपी 4 की 4 सीटों पर वापसी करती दिखाई दे रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 50% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को करीब 43% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीटों की बात करें तो हिमाचल में बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के एरर ऑफ मार्जिन ±1 सीट है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के अलावा और चैनल के पोल की बात करें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 4 तो कांग्रेस और अदर्स को 0 दिया है। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 3 से 4 सीटें, कांग्रेस को 1 तो अदर्स को 0। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के सर्वे में बीजेपी को 4 तो कांग्रेस और अदर्स का खाता नहीं खुल रहा। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 4 तो यहां भी कांग्रेस और अदर्स का खाता नहीं खुल रहा। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस को 0 से 1 सीटें, तो वहीं अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। हिमाचल के 4 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक 60% के करीब वोटिंग हुई थी। बात बीते चुनाव यानी 2019 की करें तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक 4 में 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस की झोली में कोई भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी के इस किले में सेंध लगाती नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अनुमानों के मुताबिक 2014-2019 के चुनावों में खाता तक नहीं खोल सकी कांग्रेस को इस बार यहां 2 सीटें मिल सकती हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में रिवाज नहीं बदला, राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनावों का रिवाज भी कायम रहा। हालांकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का असली जनादेश तो पूरे देश के साथ 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में इस बार 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुलता दिख रहा है। ये और बात है कि कमल अब भी पंजे पर बहुत भारी है और फासला जमीन आसमान जैसा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 51% वोट मिल रहे हैं तो वहीं कांग्रेस को करीब 43% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 3% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीट की बात करें तो बीजेपी राजस्थान की 25 सीटों में से 22 सीटें जीतती दिख रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी की सीटों में एरर ऑफ मार्जिन ±3 सीट, जबकि कांग्रेस में ±2 सीट का है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक 25 सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही, जबकि अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जाती दिख रही। एबीपी प्लस सी वोटर के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 21 से 23 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल रही, जबकि अन्य की झोली खाली दिख रही। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 22 से 24 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 18 से 23 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें मिलती दिख रही, अन्य की झोली खाली लग रही। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 21 से 23 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल रही, जबकि अन्य की झोली खाली दिख रही। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में
26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोट डाले गए थे। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुलता दिख रहा है, तो कई अन्य चैनलों के अनुमानों के मुताबिक बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। निचोड़ ये कि राजस्थान में कम या ज्यादा बीजेपी नुकसान में दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 24 के चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई अगर कहीं नजर आ रही है तो वो राज्य पंजाब है, क्योंकि जहां बाकी प्रदेशों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वहीं इस बार अकाली दल और बीजेपी के रास्ते भी अलग अलग हो चुके हैं। ऐसे में क्या कह रहा है पंजाब का यह सियासी समीकरण, देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस। पंजाब एक प्रदेश, यहां इस बार के लोकसभा चुनाव का पूरा समीकरण बाकी किसी भी प्रदेश से अलग रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे देश में गठबंधन में लड़ी, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ फाइट की। यही नहीं, पंजाब में हमेशा गठबंधन में लड़ने वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल भी इस बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। अब नतीजा क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में पंजाब में समीकरण कुछ इस तरह बैठा कि सारी सीटों और वोट शेयर बट गया है। वोट शेयर और सीट दोनों में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को पंजाब में 29% वोट मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 31% वोट मिल रहे हैं, जबकि आपको 16% वोट मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में 24% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अकाली दल भी शामिल है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस को 4-4 सीटें मिल रही हैं। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक एरर ऑफ मार्जिन ±3 सीट का है, जबकि आपको 2 के मार्जिन के साथ 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनलों और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए। दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया में बीजेपी को 0 से 2, कांग्रेस को 7 से 9, आपको 2 से 4, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल को 2 से 3 और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 1 से 3, कांग्रेस को 6 से 8, आपको 3 से 5, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0। रिपब्लिक प्लस मैटराइज के सर्वे में बीजेपी को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 3, आपको 3 से 6, वही अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 2 से 4, कांग्रेस को 8 से 10, आपको 0 से 1, वही अदर्स को 0। इंडिया टीवी एग्जिट पोल ने बीजेपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3, आपको 2 से 4 और शिरोमणि अकाली दल को 1 से 3 सीटों का अनुमान लगाया। पंजाब में आपकी सरकार बनने के बावजूद लोकसभा के चुनाव में उसे बहुत ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। न केजरीवाल के बेल का कोई बहुत ज्यादा असर नजर आया, लेकिन बीजेपी जो पंजाब में पहली बार अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, उसे जरूर यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा, जबकि अकाली दल भी यहां पर अपनी जमीन की लड़ाई के लिए लड़ रही। कुल मिलाकर पंजाब का चुनाव बाकी किसी भी राज्य से अलग है। यहाँ पार्टियों के साथ साथ मतदाता भी बटा हुआ नजर आ रहा। ऐसे में एग्जिट पोल और महापोल के साथ साथ न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस का आंकड़ा आपके सामने है। ऐसे में 4 जून को ये कितना सही साबित होता है या कितना गलत, ये तो ईवीएम की पेटी खुलने के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और बात महाराष्ट्र की, जहां पर महाविकास आघाड़ी का दावा सच होता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी यहां बहुत कमजोर नहीं हुई, लेकिन उसके सहयोगियों का प्रदर्शन बहुत बुरा होता दिख रहा है, जिससे कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक यहां महाविकास आघाड़ी और महायुति में कांटे की टक्कर दिख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की अगुवाई वाला महाविकास आघाड़ी बड़ा उलटफेर करता दिख रहा। एग्जिट पोल के अनुमानों से ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी की मुरादें वहां पूरी नहीं हो रही। हालांकि जितना नुकसान एकनाथ शिंदे और अजित पवार को होता दिख रहा है, उतना बीजेपी को नहीं हो रहा, लेकिन कमल का किला कमजोर नजर आ रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 43% वोट मिल रहे हैं,
तो वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास अघाड़ी को करीब 41% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीट की बात करें तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 33 सीटें जीतती दिख रही हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक एरर ऑफ मार्जिन ±3 सीट का है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा दूसरे चैनलों के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी भी दम दिखाती दिख रही है। आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 28 से 32 सीट, कांग्रेस को 16 से 20 सीट, अन्य को 0 से 2 सीटें। एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 22 से 26 सीट, कांग्रेस को 23 से 25 सीट, अन्य को 0। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज के सर्वे में बीजेपी को 30 से 36 सीट, कांग्रेस को 13 से 19 सीट, वहीं अन्य को 0। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 से 35 सीट, कांग्रेस को 15 से 18 सीट, अन्य को 0। इंडिया टीवी एग्जिट पोल में बीजेपी को 18 से 22 सीट, कांग्रेस को 17 से 22 सीट, अन्य को 0। महाराष्ट्र में विपक्ष की महाविकास अघाड़ी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। हालांकि बीजेपी यहां बहुत पीछे नहीं है, लेकिन उनके सहयोगियों का प्रदर्शन उम्मीद के उलट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल देश का वो राज्य जहां राजनीति और हिंसा एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में इंडिया से अलग हटकर ममता बनर्जी ने विपक्ष की राजनीति को धक्का दिया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नतीजों की तस्वीर क्या कह रही है, देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के साथ। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों का सहारा लिया और 7 चरणों में पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरों ने देश को हैरान और परेशान किया। इंडिया गठबंधन से ममता ने अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेली रह गई। ऐसे में नतीजों से पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 11% और अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। बात सीटों की करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं। वहीं दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 26 से 31 सीट, टीएमसी को 11 से 14 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, एबीपी प्लस सी वोटर ने बीजेपी को 23 से 27, टीएमसी को 13 से 17 सीट, तो कांग्रेस को 1 से 3 सीट। रिपब्लिक मैट्राइज के सर्वे में बीजेपी को 21 से 26 सीट, टीएमसी को 16 से 20 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 से 26 सीट, टीएमसी को 14 से 18 सीट, वहीं कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया था और बीजेपी इस बार भी बंगाल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए है और नतीजों से पहले के अनुमान बता रहे हैं कि बंगाल में ममता का एकला चलो दाव इंडिया गठबंधन के लिए उल्टा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 4 जून ही लोकसभा चुनावों के लिए फैसले का दिन है। झारखंड में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में बीजेपी और कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें आती दिख रही हैं, ये देखिए। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा सामने। आखिरकार झारखंड में किसके सिर सजेगा ताज? बीजेपी को मिलेगा बहुमत या कांग्रेस मारेगी बाजी? नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में झारखंड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को निराशा हाथ लग सकती है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में बीजेपी को 14 में से 10 से 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही, वहीं कांग्रेस की झोली में 2 सीटें आती दिखाई दे रही। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 49% वोट मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 40% वोट मिल रहे हैं, जबकि अदर को 11% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी को 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक एरर ऑफ मार्जिन ±2 सीट का है।
न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के अलावा और चैनल के पोल की बात करें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया 8 से 10 सीटें बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को 4 से 6, तो अदर्स का खाता भी नहीं खुला। एबीपी प्लस सी वोटर ने बीजेपी को 11 से 13 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, तो अदर्स को 0। रिपब्लिक प्लस मैट्राइज ने बीजेपी को 12, कांग्रेस को 2 और अदर्स को 0। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 8 से 10, कांग्रेस को 4 से 6। इंडिया टीवी एग्जिट पोल में 10 से 12 बीजेपी को, 1 से 3 कांग्रेस को, तो यहां भी खाता अदर्स का नहीं खुल रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर सभी चैनलों के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती दिख रही है। बात पिछले यानी 2019 के चुनावों की करें तो लोकसभा में बीजेपी को जहां 11 सीटें और आजसू को 1 सीटें मिली थी, वहीं जेएमएम और कांग्रेस को 1-1 सीट पर ही सफलता मिल पाई थी। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक 14 में से 10 से 12 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, यानी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर झारखंड में क्लीन स्वीप करती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 7 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 4 जून के दिन का इंतजार, जब सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा और यह सामने आएगा कि जनता जनार्दन ने किसे स्पष्ट जनादेश दिया है। लेकिन इससे पहले देखिए न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस और जानिए आखिर तेलंगाना में क्या होने वाला है। तेलंगाना में इस बार किसकी होगी जीत? कौन मारेगा बाजी? क्या मोदी लहर चलेगी या फिर कांग्रेस मारेगी बाजी? दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और 24 के चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक रही हैदराबाद में क्या होगा? तेलंगाना में इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। यहां वैसी बना माधवी लता की जुबानी जंग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। तेलंगाना में 13 मई को मतदान हुआ, जिसके बाद तेलंगाना की जनता ने वहां की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट लेकर बहुत बड़ी खबर लेकर आई है, क्योंकि नतीजे भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं कांग्रेस ने कांटे की टक्कर देते हुए 38% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं बात अगर सीटों की करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 12 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीआरएस का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो अन्य में एआईएमआईएम को हैदराबाद की सीट पर जीत मिल सकती है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनलों और एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक प्लस एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 11 से 12, कांग्रेस को 4 से 6, बीआरएस को 0 से 1, एआईएमआईएम को 0 से 1। वहीं एबीपी प्लस सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 7 से 9, कांग्रेस को 7 से 9, बीआरएस को 0, एआईएमआईएम को 0 से 1, वहीं अदर्स